Hello, hi, namaste, welcome. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. So, as you all know, that I have started a talk show on Joyful Journey, Your Path to Happiness. So, today I am here with another guest, Dr. Professor Sona Kaushalji. Thank you so much, ma'am, for coming and accepting my invite. My pleasure, Preeti. Thank you, ma'am. It's the same here too. So before I introduce to you all to the topic, let me tell you about ma'am, the Dr. Professor Sona Kaushalji, MBBS, MS, Psychology, PhD, is a neuropsychologist, child psychologist, and stress management expert. An alumna of KGMU, she has taught at several medical colleges and founded Pari Foundations to promote mental health awareness. A recipient of the Dr. B.C. Roy Award, she serves as a CBSE telecounselor and runs a 24/7 suicide prevention helpline. Her initiative have transformed numerous lives, providing guidance on stress, mental health, and life skill. Such a great profile, ma'am, you are having, and it's a great thing you are working for. So thank you so much once again for coming here. My pleasure again, Preeti. It's lovely being with you. Thank you, ma'am, and it's a blessing for me too. So, as I told you, that ma'am is there and helping people for the mental and stress management also. So, today's topic we have taken is youth against addiction, building a drug-free फ्यूचर। हम लोगों ने कितनी बार देखा है बच्चों को या यूथ को ड्रग्स के थ्रू बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं, उनके तरफ बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। तो आज हम मैम के साथ यही बात करने वाले हैं कि इनको कैसे हम मोटिवेट करें कि वो जो है इस चीज को मतलब खुद ही रेजिस्ट करना शुरू कर दें। So, ma'am, my first question to you is what are the common reasons the youth start using drugs and what can be done to address these root causes? मतलब इसके root causes क्या होते हैं और हम इसको क्या reasons हैं इसके पीछे? So, Preeti, what I would like to start off, I'll speak both in Hindi and English. Yes, yes. ताकि दोनों तरह so it's with this thing. So what I am seeing is that when I was teaching in the medical colleges, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती थी और वहां पर भी मैंने देखा कि डिप्रेशन स्ट्रेस में लोग स्टूडेंट्स जाते थे। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल्स में वर्क करा, वहां पे भी बड़ी स्ट्रेस एंजाइटी रहती है पेशेंट्स में। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो तब भी उनके स्कूलों के साथ मैं जुड़ी और मैंने देखा पेरेंट्स टीचर्स बच्चे सब स्ट्रेस में है। अब कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस के कारण कुछ बच्चे मैल अडेप्टिव कोपिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ कोपिंग अडेप्टिवली एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। उनको समझ नहीं होती और वो दे गो अस्ट्रे और दे टेक टू ड्रग्स एंड दे टेक टू स्मोकिंग और अल्कोहल, ड्रग एडिक्शंस में चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज और एडिक्शंस में वो जाते क्यों है? अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन पीयर प्रेशर बहुत देखा मैंने, क्योंकि वो फिट इन करते हैं अपने ग्रुप्स में और जो पियर्स हैं अगर ऐसे मिल गए उनको जो उनको ड्रग अब्यूज की तरफ ले जाएं तो वो खुद ब खुद टीनेज और ये एज ऐसी होती है कि पीयर ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है उस लाइफ में। तीसरी चीज क्या होती है? फिल्म्स और टीवीज, और इसमें ये देखते हैं कि ये बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है अल्कोहलिज्म को। Yes. I'm your video is stuck. ये कुछ एक रीजंस हैं। अब दो तरह के होते हैं जो मैं काम कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ड्रग अब्यूज डिफरेंट होती है। वो वैक्सेस और वो आयोडेक्स और वो सारी चीजें सूंघते हैं और लेते हैं, मेनली उनका हंगर मिटाने के लिए होता है वो चीज। और दूसरी तरफ जो रिचर स्ट्रेटा है वो अपना फॉर सोसाइटल अपनी इमेज के लिए लेते हैं, या मे बी स्ट्रेस से कोप नहीं कर पाती है, जो रीजंस मैंने तुम्हें बताई। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है और देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा बच्चा किस कारण से ड्रग्स में गया। बट इट्स सीरियसली वेरी अलार्मिंग टू नो कि हाँ कभी बच्चों को इतना टेंशन हो जाता है कि वो अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या जिस तरीके की हम्म एडवर्टाइजमेंट हम लोग आजकल देखते हैं उसके साथ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं।
एंड प्लस जो करेक्ट। फैमिली में इतने अपर क्लास आप कह लो या मिडिल क्लास कह लो, उनको अपना स्टेटस दिखाने के लिए मीन्स अल्कोहल का यूज करना है, जो कहीं ना कहीं बच्चों पे भी इफेक्ट आता है उस चीज का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रोल है। और सबसे बड़ा बात ये है प्रीति, कि जो ड्रग्स लेता है फिर वही सेलर बन जाता है, बिकॉज दे वांट मनी ना फॉर ड्रग्स। वो सो आई हैव सीन कि वही सेलर्स बनते हैं, फिर वो और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज दे वांट मनी। ये एक तरह से पीयर प्रेशर कह लो या कुछ कह लो, बट देन फिर वो इंड्यूस करते हैं। सो इट्स अ बहुत बड़ा रैकेट है ये, और ड्रग सप्लाई तो हो ही रहा है अक्रॉस द हमारी कंट्री में, अक्रॉस द बॉर्डर्स, ताकि बच्चों तक ये पहुंचे। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम इसी के कंटिन्यूएशन में मुझे, जैसे हम लोगों ने बात करी कि हाँ बच्चों तक ये चीजें जा रही हैं, तो पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को समझाना चाहिए विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी प्रीची साउंडिंग, कि इस चीज में कैसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, मतलब एक कॉन्वर्सेशन जैसे स्टार्ट करते हैं ना पेरेंट्स, वो किस टाइप से रहना चाहिए उन्हें? वो एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से कैच देम यंग, मेरा तो यही एक वो है। मेरा दो लोगोज है, मैं कहती हूँ अवेयरनेस क्रिएट, अवेयरनेस एम्पावर्स प्रिवेंशन, एईपी। परी फाउंडेशन में हम एईपी को लेके चलते हैं कि अवेयरनेस से ही एम्पावरमेंट होगी और उसी से प्रिवेंशन होगा। एंड प्रिवेंशन बेस्ट क्योर है। एक बार एडिक्शन में चला गया तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। और दूसरा मैं लोगों लेके चलती हूँ कि कैच देम यंग, मतलब या जितनी यंग एज से आप बच्चों के साथ बात करोगे तो आप आपकी बात सुनेंगे भी। आप अपना मॉडल बिहेवियर ठीक करोगे तो वो मॉडल भी अपना बिहेवियर भी ठीक रखेंगे। तो यंगर बच्चों से वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट दिस। बस ये चलते फिरते एज अप्रोप्रिएट बात करनी होती है। पेरेंट्स तो कई बार इतने स्ट्रेस में खुद ही होते हैं, और कई बार अपनी स्ट्रेस बच्चों के ऊपर बोल बोल के दे राइट। पेरेंटिंग में आप देख ही रहे हो कि बच्चों की, पेरेंट्स की स्ट्रेस कितनी बच्चों पे चली जाती है। अभी कल ही एक मदर मेरे पास आई थी, तो उसका ग्रोन अप चाइल्ड था, चाइल्ड क्या ग्रोन अप बच्चा है उसका 20s में। नाउ वो ही इज नॉट स्टडिंग अकॉर्डिंग द वे शी वांट्स हिम टू स्टडी फॉर हिज कॉम्पिटिशन्स और फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो इतनी स्ट्रेस में है, वो कुछ भी बोल दे रही है, घंटों बोल रही है। सो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, एज अप्रोप्रिएट बात करनी है, कितनी करनी है, बिकॉज उनको तो एक टारगेट, एक ऑडियंस फ्री की मिली होती है बच्चों के रूप में। और बच्चा इस समय क्योंकि डिपेंडेंट है, बच्चा है या टीनेजर है या यंग अडल्ट है, तो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है, तो वो सुनते हैं, सुननी पड़ती है। कई तो रिवोल्ट करते हैं, कई सुन लेते हैं। सो पेरेंट्स को वो बोलते जाते हैं, बोलते बहुत है। सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि कितना बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, उस पर थोड़ा फोकस करो। तो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, जिसमें हम पेरेंट्स को परी फाउंडेशन के थ्रू भी पेरेंटिंग और टीचिंग को लेके भी चलते हैं। हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हाउ टू टॉक टू चिल्ड्रन, और हाउ टू बी अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो राइट। ये बात है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। हाँ जी। हाँ, sorry, हाँ जी I'm so sorry. There नो was another नो। call. So this is the thing. Yeah, tell me. सब जैसे आपने बताया ना कि पेरेंट्स जो है बात करते रहते हैं और बच्चे उस टाइप पे सुन नहीं पाते, द सेम थिंग आई हैव सीन इन पेरेंटिंग, कि अगर आपका बच्चे हाँ, के साथ बॉन्ड अच्छा है तो फिर आपको करेक्ट डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये डांटने करेक्ट या कोई करेक्ट, चीज के लिए फोर्सफुली बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां आपका बिल्कुल, बच्चे के साथ बॉन्ड ही नहीं है, मीन्स बॉन्ड इन द सेंस कि आप टाइम भी नहीं स्पेंड कर पा रहे हो अपने बच्चों के साथ, कि वो राइट, आप खुल के आपको कोई बिल्कुल बात शेयर करे, तो वो चीज बिल्कुल है कि वो लोग सुनेंगे ही नहीं फिर। और जहाँ अच्छा है वहां पर बिल्कुल वो सुनते भी हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सीन, बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे रिलेटिव्स की शादियां हुई होती है ना, तो मेरे को शायद अभी वही चीज हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, रिलेटिव्स की शादियां हो गई है बड़ों की, वो कुछ वैसे फंक्शंस हो गए जहाँ बच्चों को ये छुपानी होती है चीज कि हाँ हमारे पेरेंट्स को ना पता चले कि वी आर टेकिंग अल्कोहल। व्हाट दे डू इज, जो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आता है ना ब्लैक वाला कोला, उसके अंदर मिक्स करके देते, करेक्ट करेक्ट। ताकि सो वो ये बहुत छुपाना। इम्पोर्टेंट है। या यस। या करेक्ट। तो वो या चीज मुझे सो उस ये टाइम पे बहुत लगता था। इम्पोर्टेंट है प्रीति। या हाँ ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीति कि पेरेंट्स शुड नो दैट द चाइल्ड इज वाचिंग, इज इंटेलिजेंट एनफ। एंड अगर उनके घर में ड्रिंक्स और अल्कोहल्स है तो नेचुरली बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। देन फिर हम लोग कह देते हैं सोसाइटल, सोशल ड्रिंकिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये रिसर्च तो ये कहती है कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू योर मेंटल हेल्थ, तो नहीं, ना करो।
अब चक्कर क्या है, आपने जो सवाल पूछा था प्रीति, यू आस्क्ड कि पेरेंट्स बात कैसे करें ना। हाँ तो जी। बात कैसे करें, मैंने आपको सब बोला, एक तो एज अप्रोप्रिएट बात करनी है। राइट। तो और फिर अगर आप बच्चों, छोटे बच्चे हैं और आप टीवी उवी देख रहे हैं वो, या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और उस पे कुछ ऐसी चीज उनको दिख रही है, तो यू उसी समय उनके साथ बात की जाए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और फिर जब बच्चे छोटे हैं या तब उनको स्कूल भी जाना है, तो यू हैव टू टेल देम, बिकॉज अवेयरनेस ही आपको एम्पावर करेगी, बचाएगी आपको। तो उनको बताएगी, एनीबडी गिव्स यू एनीथिंग या तो बच्चों को एज अप्रोप्रिएट बताना है, हाउ टू से नो टू राइट। समथिंग विच इज नॉट करेक्ट, असर्टिव स्किल सिखानी है। टीनेजर्स के साथ अलग तरह की बात होती है, उनको तो फिर विद विजडम और विद प्रूफ बताना है कि ये चीज हार्मफुल है। वो बोलेंगे क्यों, वो तो पीता है, मैं क्यों ना पीऊं, वो तो खाता है, एग्जाम टाइम पे ये दवाई खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, ड्रग अच्छी होती है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स पियर्स बताते हैं उनको ना, या वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो यू द पेरेंट्स शुड हैव द नॉलेज कि बोलना क्या है। उस नॉलेज के लिए दे शुड कम फॉर देयर पेरेंटिंग कोचिंग क्लासेस, या पढ़े बैठ के कि बोलना क्या है। ना पी या ना खा से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू गिव देम रीजंस व्हाई एंड हाउ हार्मफुल इट इज। राइट। एब्सोल्युटली, दैट वेरी, मतलब एक बहुत ही अच्छी आपने इनपुट ये चीज शेयर की है कि पेरेंट्स को जो है अवेयरनेस खुद की होनी पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कि टॉडलर से किस तरीके से बात करना है, मिडिल एज में कैसे करना है, टीन एज में कैसे करना है, यूथ में कैसे करना है, क्योंकि चारों ही स्टेजेस अपने आप में अंडरस्टैंडिंग भी अलग है और सबका डेवलपमेंट भी अलग है, सबका कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका भी अलग अलग होता है। वेरी ट्रू। हम्म। अब हमने ये बात तो करी पेरेंट्स के बारे में, अगर यही चीज अगर हमको स्कूल या सोसाइटी के बारे में करना हो तो टीचर्स स्कूल में है या सोसाइटी में भी जैसे लोग रहते हैं, वो किस टाइप से जो है बच्चों को ड्रग एब्यूज से प्रिवेंट कर सकते हैं? मैं तो टीचर्स को यही कहती हूँ कि इट इज इतना कॉम्प्लिकेटेड होती है ये चीजें, और आपको जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो आप शेयर करो ही शेयर हो, बट देन कॉल प्रोफेशनल्स, कॉल पीपल हु नो फॉर वर्कशॉप्स एंड गिव इट इम्पोर्टेंस, मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। एंड ड्रग अब्यूज, एडिक्शंस एंड ड्रग अब्यूज आर ऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज हो जाते हैं, तो आप कॉल अस फॉर वर्कशॉप्स। तो मेरा तो वर्कशॉप ही इससे है कि अवेयरनेस वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों की क्वेरीज वही सॉल्व करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की टिप्स देते हैं। क्योंकि प्रीति, इट हैज बीन सीन दैट अ चाइल्ड हु इज इन सेल्फ एस्टीम और हु इज इन्वॉल्व्ड इन हिज स्टडीज एंड हु इज हैप्पी एंड प्रोसेसिंग विद हिज स्टडीज, ही विल नॉट गो इनटू एनी सच maladaptive coping. It's only children who are low in self esteem, या नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं हो पा रहा है, या कंपैरिजंस हैं, क्रिटिसिजम्स हैं, जजमेंट्स हैं, जेलसी, जो भी चीजें हैं उनमें जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम हिंडर्ड है, वो ज्यादातर जाते हैं इस चीज में। राइट। सो ये सारी वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी पेरेंट, इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। स्कूल में अवेयरनेस दो, घर में पेरेंट्स को बताओ कि हाउ टू टॉक टू देम, सो दैट उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी रहे। बिकॉज अ चाइल्ड हु इज हैप्पी एंड हु इज इन सेल्फ एस्टीम, व्हाई विल ही टेक ड्रग्स? एग्जैक्ट। एक्सपेरिमेंट करते होंगे टीनेजर्स, लेकिन वो जो बच्चे गुड पेरेंटिंग बैकग्राउंड, सॉलिड उससे आए हैं, फाउंडेशन से, दे एक्सपेरिमेंट, या अगर करें तो देन दे लीव इट, दे वोंट गो इनटू इट। ड्रग अब्यूज और एडिक्शंस में वही जाते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स या अपने उससे कोप नहीं कर पाते सिचुएशंस के साथ। राइट। मीन्स आपको कॉन्वर्सेशन से ये चीज समझ में आई है कि अगर बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो है तो सबसे पहले तो इसके ऊपर हम्म। काम करना चाहिए कि कैसे आप इसको हम्म। एज ए पेरेंट और एज ए टीचर स्कूल में कैसे इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाओगे, रादर देन बिल्कुल टैगिंग बिल्कुल। योर चाइल्ड कि तू तो बेवकूफ है, तेरे से तो ये होगा नहीं, देख वो कितना अच्छा करता है, आप नहीं करेक्ट। करते हो। तो ये सारी चीजें गए कहीं ना काम। कहीं बैक ऑफ द माइंड बच्चों के बैठ हाँ, बैठता है वो तो और वो फिर पूरी गाड़ी गलत भी। डायरेक्शन में हाँ, जाता है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, गाड़ी पूरी डिरेल हो जाएगी। कल जो बच्चा आया था, मैं ये तो कह रही थी, ग्रोन अप था, वो वैसे ही कॉम्पिटिशन्स में नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा था, ऊपर से पेरेंट्स कह रहे हैं, हालांकि इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे पेरेंट्स तो भला ही चाह रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स की अपनी एंजाइटी स्ट्रेस है, कर ले हो नहीं रहा, पिछले साल भी रह गया, तो ऑल दैट इज मेकिंग हिम मोर ऑन लो ऑन सेल्फ एस्टीम। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो उसको बड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की। तो ऐसे में तो पेरेंट्स को ये है कि पहले बच्चों को टाइम दो कि आप अपनी इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ आपसे नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंड देन गिव द सपोर्ट ऑल्सो कि हाँ इट्स ओके, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।
तो धीरे धीरे करके we can develop the self-esteem. And yes, the thing which ma'am has shared, that school has also should take the initiative कि टाइम टाइम पे इस टाइप की वर्कशॉप्स जो हैं बच्चों के लिए रखी जाएं. Though these topics are very sensitive, and I have मतलब being a teacher in a school for 10 years, I have also seen कि ऐसे sensitive topics पे ना लोग निकल के बाहर आते नहीं, या बात नहीं कर पाते हैं, and they are only totally in academics या फिर co-curricular activities. आज ये competition हो, उसमें पूरा दे हैव अ गुड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन फॉर द कहीं ना कहीं पे हम लोगों को इस टाइप की बात बच्चों से, इवन कि बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स से ये भी करनी चाहिए कि उनके लिए टाइम टू टाइम ये वर्कशॉप्स रखनी चाहिए. डेफिनेटली मैम, मेरे को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, मैं आपको इस चीज के लिए पक्का बुलाऊंगी. मीन्स आई वुड और लव टू प्रीति अटैच देखो, विद यू. पेरेंट्स घर पे हैं और राइट. टीचर्स पेरेंट्स का रोल स्कूल में प्ले करते हैं, ट्रू. और दोनों की एक ही तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. यस. टीचर्स भी अपनी प्रॉब्लम से दे आर इनटू देयर ओन प्रॉब्लम्स आल्सो ना. व्हेन वी गो फॉर स्कूल वर्कशॉप्स, तो टीचर्स अपने प्रॉब्लम से इतनी घिरी हुई होती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर ओन प्रॉब्लम्स एंड टू टीच चिल्ड्रन. बहुत, इट्स अ वेरी टफ टास्क. पेरेंट्स से ज्यादा टास्क टफर है टीचर्स का, बिकॉज उनको अपना भी देखना है, अपना घर भी देखना है, अपने स्ट्रेस देखनी है, और बच्चों को भी पढ़ाना है, रोल मॉडल्स हैं. सो टीचर्स ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. जैसे मुझे कोई कह दे कि तुम लॉ के बारे में, ये आईपीसी क्या है, वो आईपीसी क्या है, मुझे क्या पता होगा, बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट इट ना. सो सिमिलरली टीचर्स को भी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, until and unless they are trained about it, to how to help a child, how will they know it? So they should also be having these trainings of how to help children who are in stress, anxiety, depression, and how to manage your own stress, anxiety, depression. Right. इसके अंदर फिर ये चीज आ जाती है कि पहले एज अ प्रोफेशनल उनको वर्क और लाइफ बैलेंस करने के लिए कोई गाइडेंस Correct. मिले स्कूल में ही, तो उसके ऊपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स हो, वर्कशॉप्स हो. और सीबीएसई है, उसमें तो कितना वास्ट में सब ट्रेनिंग्स, हर चीज इतनी सिंप्लीफाई कर दी है कि अगर बिल्कुल. स्कूल इनिशिएटिव ले तो टीचर्स का भी वो चीज का हेल्प हो सकता है, एंड देन इट कैन फ्लो टू द चिल्ड्रन ऑल्सो इन द स्कूल. बिल्कुल. लवली Absolutely. इनपुट्स, लवली इनपुट्स. हाँ, और आपने तो पूरा मेरा जो है ना स्कूल का करियर पूरा मेरा ब्रश अप करा दिया. पूरा एकदम और से अच्छे से. प्रीति, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, मुझे लगता है तुम्हारा यही होगा कि ड्रग अब्यूज क्या होती है. हाँ जी. इसको भी तो हम क्लेरिफाई कर लें कि ड्रग अब्यूज होती क्या है. राइट. राइट. तो प्रीति, ये देखा गया, देर आर सो मेनी ड्रग्स विच आर गिवन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और सो मेनी ड्रग्स मीन्स मेडिसिन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द काउंटर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, है ना, और कई घर में होती हैं. तो ये वाली ड्रग्स जो होती हैं, अगर कोई बंदा लेने लगे फॉर रीजंस अदर देन मेडिकल, मतलब उसको प्रिस्क्राइब नहीं करी है या उसकी प्रिस्क्रिप्शन बंद हो गई है, लेकिन वो उनको लेने लगे और वो उसको कुछ ऐसी एंजॉयमेंट दें जो कि उसको उनसे मिले, बट ही इज नॉट सपोज टू टेक देम, बट ही स्टिल ही टेक्स देम, उसको ड्रग अब्यूज कहते हैं. ठीक है. अब ड्रग अब्यूज मतलब हमने खा ली नींद नींद भगाने की दवाई, या ये जो मेडिसिन होती हैं, आई टेक नेम्स ऑफ देम, बट मेडिसिन विच आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, सोने की, ये भूख बढ़ाने की, या तो अब उनको हम लेते रहे, जरूरत नहीं है फिर भी लेते रहे, बिकॉज हमें उनसे मजा मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ डोपामिन रश फ्रॉम देम. दैट इज ड्रग अब्यूज. तो ड्रग अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बच्चों को ये बताना होगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है. वो बोलेंगे नहीं, खा के बहुत मजा आता है, ये खाते हैं नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत दिमाग क्लियर हो जाता है. बट चक्कर क्या होता है, यू हैव टू टेल देम कि ड्रग अब्यूज शुरू में खाने में एक दो बार में तो आपको एक किक देगा, अच्छा लगेगा, यू विल फील स्टिमुलेटेड, बट लेटर ऑन इन द प्रोसेस ये धीरे धीरे आपके ब्लड से ब्रेन में जाके पैथोलॉजी क्रिएट कर देंगी ब्रेन में, एंड यू विल गो इनटू, दैट इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शंस. when the brain becomes sick in layman's language, जब ब्रेन सिक हो गया आपका, बिकॉज वो कांस्टेंट ड्रग्स दिमाग में गए ब्लड के थ्रू, तो दैट इज एडिक्शन. अब एडिक्शन में, जब ड्रग अब्यूज में अगर बच्चा है, खा रहा है और मजा आ रहा है, तब वो नो बोल सकता है और छोड़ सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो यू कैन से नो इन द फर्स्ट इनटेक और सेकेंड इनटेक और थर्ड. लेकिन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग देम एंड यू बिकम एडिक्टेड, तब आप उसको छोड़ोगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी. दैट इज कॉल्ड विड्रॉल. तो एडिक्शन जब हो जाती है, वो ब्रेन की पैथोलॉजी हो जाती है, उसमें आपको विड्रॉल होता है, मतलब छोड़ने पे भी परेशानी होती है, कंपल्शन होती है, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए वो वाली ड्रग. अल्कोहल को ही ले लो, है ना, छोड़ोगे तो विड्रॉल होगा,
जब एडिक्शन हो गई, ज्यादा लोगे, आज एक पैक पिया कल दो पैक पी लोगे उतना ही असर आने के लिए, तो उसको टॉलरेंस कहते हैं, कि भाई उतना ही असर आने के लिए आपकी क्वांटिटी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड यू हैव कंपल्शंस, कि चाहिए ही चाहिए, क्रेविंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एडिक्शंस को वो करती हैं, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर हमें उन बच्चों को, उन लोगों को उठा के, we have to give them medical treatment, they have to be admitted, they have to be detoxified, they have to be given medicine under the prescription of a doctor and a psychiatrist and a psychologist। लेकिन ड्रग अब्यूज अगर कर ली बच्चे ने, एक्सपेरिमेंट किया, नो बोल के छोड़ सकता है, तो वो नो बोल के छोड़े या ले ही ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये चीज है एम्पावरमेंट, ये अवेयरनेस से एम्पावरमेंट होगी, ये हम लोग करते हैं। हम लोग अवेयरनेस से एम्पावर करके प्रिवेंशन करते हैं कि तुम जाओ ही मत उस चीज में, क्योंकि So, अगर आप चले गए तो उनको निकालना बहुत बहुत बहुत, ड्रग like, एडिक्शन सेंटर्स हैं लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, और बहुत ट्रोमैटिक भी है। right, मतलब here comes the prevention is better than cure। मतलब अगर आप ड्रग अब्यूज में आ गए हो तो उस चीज को तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर उस चीज का एडिक्शन हो गया, जैसे कोई भी चीज का एक्सेस हो जाना इज क्वाइट हार्मफुल फॉर द ब्रेन ऑल्सो, फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फॉर योर इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। तो वही चीज हाँ मैंने इतने क्लियरली समझाई है कि एडिक्शन से निकालना मुश्किल है, लेकिन अब्यूज से आप फिर भी बच्चे को बाहर निकाल सकते हो। मीन्स एक हाँ, और जा ही ना, और अब्यूज में जाओ ही ना, दैट इज ऑल द बेटर, बेटर, यस, दैट दैट इज इज मोर आइडियल। मच बेटर देन दैट। वंडरफुल वंडरफुल। अगर अगर मैं इस चीज के वो कंटिन्यूशन में आपसे एक चीज पूछूं कि कुछ ऐसी केस स्टडीज आप बताइए जिसमें आपने बच्चों को या लोगों को हेल्प किया है एंड दे हैव रिवर्स द होल साइकिल, मतलब एडिक्शन से वो वापस आए हैं, कुछ ऐसा हो। देखो मैंने प्रीति पहले भी बोला, मैं एडिक्शंस के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को वो नहीं करती हूँ, आई डोंट से कि मैं बहुत एडिक्शंस की एक्सपर्ट हूँ एंड ऑल, बिकॉज दे हैव टू गो इनटू ड्रग एडिक्शन सेंटर्स, दे हैव टू हैव ट्रीटमेंट्स वहां पे। आई डोंट नो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स कौन है कैसे हैं, मैं उस गेम में नहीं हूँ। तो लेकिन आते हैं बच्चे जो हैं एडिक्टेड हैं, पेरेंट्स, क्यों पेरेंट्स उतने ही प्रॉब्लम, जस्ट इमेजिन द ट्रॉमा ऑफ द पेरेंट, the bachcha is so sick because he is going to go low on his social life, on his personal life, on his academic life। एक स्टिग्मा अटैच हो गया है, एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो गया है, कि एडिक्ट है, ही इज बीन देयर, ही इज टेकिंग ड्रग्स, एंड देन और लो सेल्फ एस्टीम which is again leading to more addictions। तो it's a very vicious cycle। तो मैंने कोशिश बहुत करी है, अल्कोहल के लोग आते हैं, वी गिव देम, हम उनको प्लेज करवाते हैं, उनको ओथ दिलवाते हैं, वी गिव देम ऑल्टरनेटिव्स टू कम आउट ऑफ इट, बट आई विल से 10 in 2 से ज्यादा मेरा सक्सेस रेट्स मैंने नहीं देखी है। और 10 in 2 भी बहुत जबरदस्त, वो तो वही लोग होते हैं जिनमें बहुत जबरदस्त विल पावर है, हु वांट टू लीव इट। वो जब वांट टू लीव इट वाली नीड आती है तभी इंसान उसमें से निकल पाता है। तो उसमें जाओ ही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो गुड सो गुड। मतलब एक खुद का गट फीलिंग होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है अब से, आई शुड से स्टॉप और नो टू दिस। तब जाके वो बच्चे जो है अपने आप खुद इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं, मेंटली अपने आप को इस चीज में स्ट्रांग बना सकते हैं कि हाँ हमें कैसे निकलना है। अदरवाइज दवाइयाँ तो अपना काम कर ही रही हैं, और उसके बाद भी अगर मेंटल स्ट्रेस है तो दैट मीन्स समथिंग इज टू बी क्योर्ड इन द मेंटल हेल्थ। वो जब तक आपका वो विल ऐसा होता है नहीं ना, आता तब हाँ, नहीं होगा। ऐसा है ना प्रीति कि जब एडिक्शंस में है एंड देन दे कम आउट, ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, दे नीड कांस्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, दे नीड मेडिसिन जो उनके विड्रॉल इफेक्ट को कम करे, उनकी एंजाइटी को कम करे, उनके क्रेविंग्स और कंपल्शंस को कम करे। मेडिसिन होती हैं ऐसी, गुड मेडिसिन है, एंड देन दैट, बट इट इज अंडर अ डॉक्टर्स केयर, एंड दे नीड काउंसलिंग ताकि एम्पावर्ड रहें, सो दैट दे डोंट हैव अ रिलैप्स एंड गो बैक इनटू इट। राइट। एंड दिस रिमाइंड्स मी, मतलब जितनी मैंने आपसे अभी बातचीत करी है ना, तो एक मैं नाम भूल गई, उस एक मूवी आई थी, उसके अंदर एक्टर को ही बहुत ज्यादा मतलब एडिक्शन हो गया था कि उनको उस चीज से निकालना, जो उसने एक्ट किया उसको उस चीज से निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द एक्टर ऑल्सो, और पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई हैव सीन दैट, और वो बहुत हम्म। फेमस मूवी गई थी वो चीज की, कि हाँ वो जो है यंग एज में ही मतलब, और क्या प्रेशर था कि पेरेंट्स का, फादर का प्रेशर था कि आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर वही। पाओ। वो धीरे 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 करके, एंड व्हेन आई वाज डूइंग पेरेंटिंग का काउंसलिंग वी वर टोल्ड कि सबसे पहला जो ड्रग का इनटेक होता है वो आपको कौन सजेस्ट करता है। माय आर मेंटर आस्क्ड अस कि सबसे पहला अगर किसी को भी कोई
ड्रग सजेस्ट करेगा तो वो कौन करता है? एंड आंसर वाज कि फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड पीयर भी वो, प्रेशर तो है ही। क्योंकि वो फ्रेंड ने भी लेना शुरू कर दिया, और स्टार्टिंग स्टेज उसकी भी, उसको भी अवेयरनेस नहीं थी, प्लस जिसको उसने सजेस्ट किया उसको तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो दे बोथ गॉट इनटू बिल्कुल। दैट ट्रैक। तो हाँ। ये चीज का तो प्लीज ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि कैसे हम ड्रग अब्यूज को भी ठीक कर सकते हैं और ड्रग एडिक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। बिकॉज एक बार और ड्रग फ्रेंड्स पड़ अच्छे। गया तो फिर वो हाँ। बड़ा वो कर लेगा। राइट। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स अच्छे बनाए, और पेरेंट्स ध्यान रखें बचपन में कि बच्चा फ्रेंड्स कौन से हैं, कंपनी कौन सी है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी नीड्स क्या हैं। सपोर्टिव रहें पेरेंट्स। कहते हैं अगर कोई वैक्यूम है एनी सेल्फ एस्टीम का, या किसी ऐसे वैक्यूम है बच्चे की लाइफ में, तो वो वैक्यूम बाहर फ्रेंड्स से फिल करने की कोशिश करता है। तभी आजकल कहते हैं ना कि बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन एट होम। उनको बोलने दो, बात करने दो, उनकी बात सुनो। हम लोग सुनते कम है, बोलते जाता है ना, इस पेरेंट्स भाषण देते हैं। तो इसलिए वही पेरेंटिंग का आजकल वो है। मैं भी जो करती हूँ एम्पावर्ड पेरेंटिंग है। जी यू जी। हैव टू बी, मतलब यू हैव टू बी फ्रेंड्स, उनकी सुनो, तभी उनको गाइड करोगे। अगर उन बिल्कुल। पर लेक्चर दोगे तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। दैट बिकम्स प्री जजमेंट। जैसे पेरेंट्स प्री जजमेंट होके कभी कभार बोल देते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा अब यही बोलेगा, इससे पहले हम ही बोल देते हैं विदाउट लिसनिंग। आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग देम कि हाँ हम उन चीजों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स के अपने ही अलग ही टेंशन्स होती हैं, आगे बच्चों का फ्यूचर देखना, और कर भी उसी के लिए ही रहे हैं। तो एटलीस्ट आप कम से कम 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का टाइम निकालिए जिसमें आप सिर्फ बच्चों के साथ ही बात कर सकें और उनकी सुन सकें। Great idea, ma'am. Great idea. And now, as we have come to the end of this, I would love to know any three takeaways from your side इस टाइप के बच्चों को भी बचाने के लिए, और क्या पेरेंट्स और सोसाइटी को आगे मतलब इस मेजर्स लेने चाहिए? देखो, माय फर्स्ट टेक अवे इज इट्स टोटली प्रिवेंटेबल एंड इट्स ट्रीटेबल। इट इज, बट लेट्स गो फॉर द प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ इट, which is more stronger. And preventive comes with constant communication, passing knowledge and awareness. So get the right people to talk at the right time and at the right age with the children, so Yes. that the children are receptive to what is being told with them. Otherwise they are just listening and they are not actively listening or understanding. So wisdom has to be given by professionals. So bring in professionals. Don't bring in laymen or motivational speakers to talk about it. It is not motivation. It is a deep inside psychological need which has to be addressed by the counselor or the teacher. Right. The second thing is parenting and teaching both are very strong pillars. Parents and teachers both are very strong pillars for a growing child. So both should have again the same amount of knowledge and wisdom of what to say, and both should also focus on their own selves and be a de-stressed or a happy parent and a happy teacher. Only then can you give happiness or strength or knowledge to the child. If you are stressed yourself, it won't work. So work on your own self also. And the third thing is, don't shy away from taking help or knowledge from a professional. Don't, there is no stigma. Counseling is just, it's not talk therapy. It's not just talking. It's a very scientifically based addressing the issues, which really, really helps and brings down the medicines if they are taking. So go for counseling or professional help or therapy if you need it and you feel that there is some issues. There is no stigma attached to it. Mental health is as treatable as physical illness. Okay, that's wonderful. The great three mantras you have given, ma'am, is really going to help the people also. कि पहले तो आपको जो है प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। मीन्स क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट हो, और इवन साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ बच्चा मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है तो आप ये सोचो कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाए। बिकॉज पीपल हैव द फियर कि साइकाइट्रिस्ट का नाम सुनते ही ये सोचे हमारा बच्चा पागल थोड़ी ना होगा। I've seen such people also that they give this kind of वो, तो वो ना करके आप बच्चे की साथ दीजिए और उनके लिए जो है एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए जाके। The second thing ma'am has said about the parents, the teachers, that they should be given the awareness, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स उनकी करवा के, ताकि वो जो है दोनों नहीं बच्चों के लिए करना। और उसको करने के लिए उनका खुद का विजन इस चीज में क्लियर होना चाहिए कि हमको कैसे बच्चों को अवेयर करके इस चीज से बाहर निकालना।
And the third ma'am has again told about the professional की guidance लेने में कोई भी शर्म नहीं है. And I personally suggest ma'am to everyone that if you have any queries regarding this kind of a issue, मीन्स ड्रग एडिक्शन, अगर आपने कहीं पर भी देखो, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आप अपने बच्चे के साथ ही, कहीं पर भी किसी को भी आप ये चीज का सफर करते हुए देख रहे हैं, तो प्लीज 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 यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मैम. एंड आई एम गोइंग टू शेयर हर लिंक ऑल्सो विद द पोस्ट. wherever I am going to post, I'll share the link. You can directly contact ma'am and take the help from her. So thank you so much, ma'am, for giving such beautiful and wonderful tips on this thing. And I think it's a very sensitive issue, जिसमें लोगों को आना चाहिए सामने, बात करना चाहिए. And it's a great hats off and a courage to you that you have taken such an initiative for the people also. Thank you so much, Preeti. You're doing a great job podcasting and reaching to so many people. And thumbs up to you and a big congratulations. Thank you, ma'am. Thank you so much. And it counts a blessing for me to get interacted with such professionals like you. Thank you so much. Thank you. And Bye. the people can see this podcast whenever I post. I'll post on the YouTube, or iska link I'm going to share on every social media. So you can take care of yourself. Happy learning, happy journey, and stay safe.